हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये अनार का पौधा है और आप देख सकते हैं इसके अंदर इस वक्त खूब अच्छी तादाद में सैकड़ों की तादाद में फूल लगातार कंटिन्यू रूप से आए जा रहे हैं। साथ ही पौधा पूर्ण रूप से हेल्दी है, पूरा ग्रीनरी से बना हुआ है और ग्रीनरी के बनने के साथ साथ ही नई नई ब्रांचें भी आई जा रही है और नीचे तक पूरा पौधे के अंदर फूल दबा के आना शुरू हो चुके हैं। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर अनार का पौधा लगा रखा है, चाहे वो ज़मीन पर लगा रखा हो, ग्रो बैग में लगाया हो, या फिर मेरी तरह इस तरह के जो प्लास्टिक पॉट होते हैं इनमें लगा रखा हो, अगर वो इस तरह का उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं या इस तरह उनके अनार के पौधे में अनार फूल नहीं बन पा रहे, या फिर फूल आने के बाद वो झड़े जा रहे हो, जैसे इस तरीके से आप देखिए कुछ इस तरीके से फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं अनार के पौधे में। ये देखिए, अगर इस तरह आपके पौधे में फूल झड़ रहे हैं तो निसंदेह आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हमारे पौधे के अंदर इस तरह फूल बनना शुरू होते हैं तो हमें एक बेस्ट फर्टिलाइज़र के साथ साथ कुछ केयर टिप्स होती है, उसको फॉलो करना चाहिए होता है। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो जैसे अब मेरे अनार के पौधे के अंदर एक भी फूल नहीं गिर रहा, जितने भी फूल आ रहे हैं सब अनार के अंदर देखिए बड़ा फूल होकर बिग होकर अनार में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। अब ये फूल आपके सामने, नहीं तो फूल इतनी छोटी अवस्था में गिरना शुरू हो गए थे। और जब फूल आने के साथ-साथ इतनी तादाद में जब फूल गिरना शुरू होते हैं, तो जो हमारी मेहनत होती है, जो काफ़ी टाइम से हम प्लांट पर मेहनत कर रहे होते हैं, वो मेहनत ज़ाया जाती है, बेकार जाती है, दिल दुखी होता है, वह अलग से होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हमें समय-समय पर एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए और साथ ही प्लांट की कुछ केयर टिप्स होती है, जो कि मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो निसंदेह जिस तरह मेरे यहाँ पर अब रुक गई है, उस तरह आपके यहाँ भी रुकने की संभावना रहेगी फूलों की, और जितने भी फूल आएँगे सब अनार के अंदर कन्वर्ट होने की संभावना उनकी बनी रहेगी। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूँ मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन एंड टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लें। शुरुआत मैं करता हूँ दोस्तों इसी केयर टिप से, क्योंकि अकेले फर्टिलाइजर का बस की बात नहीं होती कि प्लांट के अंदर इतनी अच्छी मात्रा के अंदर फल और फूल लाने की क्षमता दिखा सके। फल और फूल लाने की क्षमता फर्टिलाइजर दिखाता है, लेकिन उसके साथ केयर टिप्स होना को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। इसी कड़ी में दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाता है, जब प्लांट में इस तरह के फूल आने शुरू हो जाते हैं, आपका प्लांट पौधा फूलों से भरना शुरू हो जाता है, तो इस वक्त हमें जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर होता है, उसकी जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। दो, लेकिन तो बहुत ही कम मात्रा में दीजिए। जैसे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर कैसे कौन-कौन हो जाते हैं, जैसे सर मस्टर्ड केक हो गया, सेकंड काऊ डंग हो गया, थर्ड जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया। इसके अलावा जैसे अगर रासायनिक रूप से देखते हैं तो यूरिया हो गया। इस तरह के जो फर्टिलाइजर होते हैं हमें प्लांट में देने से थोड़ा बचना चाहिए, या देते हैं उसकी ग्रीनरी आपको पत्तियाँ थोड़ी-थोड़ी पीली नज़र आती है, तो आप उसमें थोड़ी बहुत ही मतलब बहुत कम मात्रा में दें। इससे ये होगा कि जब पौधे को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तो क्या नई ब्रांचें निकालने में, नई शाखाएँ निकालने में, नई लीव्स निकालने में उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसका ध्यान जो फूल आ रहे हैं, फूल को फल में कन्वर्ट करने में जाएगा, फूल को बिल्कुल स्टैटिक वहाँ रखने में जाएगा। वो एक तरह से स्ट्रेस में रहेगा। अगर वहीं इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मिल जाता है तो वो क्या करता है कि नई-नई ब्रांचें ज़्यादा निकालेगा, पौधे के अंदर नई पत्तियाँ ज़्यादा निकालेगा, वह फूलों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा और फूल आएँगे तो उसको क्या गिराना शुरू कर देता है। तो इस वक़्त नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र की मात्रा है उसको आप कंट्रोल करें। सेकंड दोस्तों, जब इस तरह फूल आना शुरू हो जाते हैं और हम नाइट्रोजन की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, इसी के साथ हमें एक चीज़ और करनी चाहिए होती है प्लांट के अंदर, ये देखिए आप। नीचे प्लांट की जो मिट्टी है उसको कम से कम आपको जब तक वो ऊपर से 1 से 2 इंच ना सूख जाए तब तक उसमें पानी प्रोवाइड ना दें। क्योंकि आप लगातार उसको मिट्टी को देखेंगे सूखा हुआ मैं पानी डाल देता हूँ तो उससे क्या होता है कि प्लांट जो होता है नीचे रूट से ज़्यादा गीली रहती है और प्लांट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से क्या है फूलों को गिराना शुरू कर देता है, जो प्लांट के अंदर फूल ड्रॉपिंग की समस्या आना शुरू हो जाती है। तो जब तक मिट्टी गमले की मिट्टी या जो ज़मीन पर आपने लगा रखा है, ज़मीन में तो कम से कम ऊपर की 3-4 इंच मिट्टी ना सूख जाए तब तक पानी ना दें, क्योंकि ज़मीन में तो नीचे तक काफ़ी गहराई तक नमी रहती है। लेकिन जब हमारे पॉट की बात आ जाती है, जब हम पॉट के अंदर इस तरह की फ्रूटिंग लेने की कोशिश करते हैं, तो जब तक ऊपर की मिट्टी 1-2 इंच, 3 इंच तक ना सूख जाए, तब तक आप पानी ना दें, या फिर जब तक पत्तियाँ उसकी लूज़ पड़नी शुरू ना हो जाए। पत्तियों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, अब इस प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह अगर आप पानी देते हैं, पानी की मात्रा को कंट्रोल करते हैं, तो निसंदेह जितने भी आपके जो फूल आ रहे हैं, ये सब के सब फल के अंदर कन्वर्ट होंगे, अनार में कन्वर्ट होंगे। तीसरी केयर टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होती है। अनार का जो पौधा होता है हमारा, वो है सन लविंग प्लांट होता है और उसको कम से कम भी तो 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। 6 से 8 घंटे की धूप नहीं मिलती है तो वो भी उस स्थिति के अंदर क्या करता है, जो फूल होते हैं उनको ड्रोपिंग की समस्या से वो जूझना शुरू कर देता है। धूप हमारे पौधे के लिए क्यों ज़रूरी होती है दोस्तों? क्योंकि अकेला फर्टिलाइज़र या जो हम केयर टिप्स फ़ॉलो करते हैं यही काम नहीं करती। जो पत्तियाँ होती हैं क्लोरोफिल का निर्माण करती है, धूप के संपर्क में आने पर अपना भोजन बनाती है और पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा रखती है। तो इसलिए जो अनार का पौधा होता है किसी ऐसी जगह आप लगाएँ, ज़मीन पे लगाते हैं या आप गमले में लगाते हैं तो उस गमले को ऐसी जगह रखें कि कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप उसको मिल सके। इसी के साथ दोस्तों टेम्परेचर का ध्यान रखें। जब करीब-करीब 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है तो वह भी हमारे पौधे के लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए आप जैसे ग्रीन साइड होता है, ग्रीन नेट होता है,
इसका बंदोबस्त रखें अपने पूरे गार्डन के ऊपर, ताकि जो डायरेक्ट तेज धूप पड़ना शुरू होती है तो उससे हमारे प्लांट को बचाया जा सके और पूर्ण रूप से एक अच्छा उत्पादन हम प्लांट से ले सकें। इसी के साथ दोस्तों पौधे पर पूरी नज़र रखें। नज़र रखने का मतलब क्या होता है कि पत्तियों का निरीक्षण करते रहे, इसमें किसी भी तरह के कोई भी कीट का अटैक ना होने पाए, जैसे चेपा हो गया, थ्रिप्स हो गया, माहू हो गया। इसके अलावा जैसे पत्तियों में जो पत्ता खाने वाला कीड़ा होता है, कैटरपिलर होगा, इस तरह के कीड़े नहीं लगने पाए। अगर कीड़े आपको लगे दिखाई देते हैं तो उससे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए कि जो नीम ऑयल होता है या लौंग ऑयल होता है, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करें। कैसे करें कि जो नीम ऑयल या लौंग ऑयल होता है उसको 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ml मिलाइए, लास्ट 4 ml तक आप मिला सकते हैं। उसके बाद क्या, तेल होने की वजह से क्या पानी में मिल नहीं पाता है, तो इसके कंटेंट को तोड़ने के लिए हमें करना क्या है, जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है, चुटकी भर वो सर्फ उसमें डाल देना है और अच्छी तरह से स्प्रे बोतल के अंदर मिलाकर पूरे प्लांट पर शाम के टाइम इस पे स्प्रे करना है। शाम के टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शाम के टाइम जब हम स्प्रे करते हैं तो पौधा करीब करीब 12 से 14 घंटे तक छाया में रहता है। तो पत्तियां क्या है, उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है। जब पत्तियां अवशोषित कर लेती है तो इस तरह के जो कीट होते हैं हमारे प्लांट के नजदीक नहीं आते हैं और हमारा प्लांट पूर्ण रूप से हरा-भरा, फूलों से लदा हुआ, फलों से लदा हुआ और पूरी ग्रीनरी के साथ अब हम रहता अपने है। अनार के पौधे में करेंगे एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल। यह जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, सफ़ेद पाउडरनुमा, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम की ज़रूरत रहती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत रहती है, इस तरह इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। यह क्या काम करता है, मिट्टी में जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो पोटेशियम होती है, उसकी उपलब्धता को बढ़ाता है। पौधे की रूट्स के द्वारा ऊपर पहुँचाने की क्षमता को भी दिखाता है। साथ में मिट्टी की जो संरचना होती है, उसमें सुधार करके यह जड़ों को तेज़ी से बढ़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में बहुत अच्छी मदद करता है। इसी के साथ एफिड्स हो गया, फ्ली बीटल जैसे कीड़े होते हैं, इनको दूर रखने में भी मदद करता है, जो इसकी एक गंध होती है उसकी मदद से। साथ ही ये मिट्टी में जो क्लब रूट जैसी बीमारियां होती है वो बहुत कम होती है। उससे क्या होता है कि पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता और फल फूल सही समय पर नहीं ले पाता। तो इससे भी ये काफ़ी अच्छी मदद करता है। इसी के साथ जो अम्लीय मिट्टी होती है, जो क्षारीय को बढ़ाकर उसे जो नेचुरल है वैसे बनाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर दोस्तों क्या है, कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। करीब-करीब इसमें 30 से लेकर 50% तक कैल्शियम की मात्रा होती है। यह है दोस्तों भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना ये दोस्तों कहाँ मिलता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट ये हम ऑर्गेनिक रूप से अपने प्लांट के अंदर डालते हैं। एक कृषि चूना भी आता है, बट वो मैं नहीं ले पाता हूँ, तो मैं ये क्या करता हूँ, ये जो भुजा हुआ चूना होता है इसका इस्तेमाल करता हूँ। करना कितनी मात्रा में ये भी मैं बताऊँगा। पहले तो इसको मिलने की जगह देखिए, जो आपके शहर है, आपके नज़दीकी जो पान की दुकान है, उस दुकान पे अवेलेबल हो जाता है, मात्र 2 रुपए के अंदर मिलता है और हमारे काफ़ी प्लांट के काम आता है। सावधानी इसमें क्या बरतनी है कि अति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है, तो ज़्यादा चूना ना डालें। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो गड़बड़ा सकता है और पौधा हमारा अस्वस्थ हो सकता है। तो एक लिमिट मात्रा में डालते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा रूट बढ़ाता है, जिससे पौधा गहरा बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लाने की क्षमता भी दिखाता है। अब इसको डालना कितनी मात्रा में दोस्तों, ये देखिए। इसको हमने 1 लीटर पानी लेना है दोस्तों, और 1 लीटर पानी के अंदर करीब करीब 1/4 चम्मच से कम 2 से 3 ग्राम चूना होना चाहिए। इतना करीब लेना है हमने प्रति पौधा। जो मैंने बताया, जो गमले के अंदर जैसे मेरे 14 बाई 14 का जो पोर्ट का साइज है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको लेना है और पानी मिला देना है। अच्छी तरह इसके घुलने का इंतजार करना है। के बाद इस पूरे पानी 1 लीटर पानी को इसमें डाल देना है। अब ये डालने से क्या बेनिफिट होगा कि जो पौधे को कैल्शियम की मात्रा मिलनी शुरू हो जाएगी डायरेक्ट रूप से, तो क्या होगा कि जड़ों का विकास तो होगा, साथ में जो फूल गिरने की जो क्षमता है दिखा रहा है पौधा, अपने जो फूल ड्रॉपिंग की जो दिखा रहा है, वह भी दोस्तों बंद हो जाएगी। जितने भी फूल है अपने फल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।